जय हिंद। टैली की आज की क्लास में हम कुछ आगे की शब्दावली को जानेंगे, कुछ आगे की टर्मिनोलॉजी को जानेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको कैपिटल क्या होता है, ड्राफ्टिंग क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, प्रोपराइटर क्या होता है, इन सभी चीजों को जाना था। आज हम उससे आगे की शब्दावली को जानते हैं, अर्थात टैली की बेसिक क्लास में हम आज उसके आगे की शब्दावली को जानेंगे। तो हमारी आज की शब्दावली है, यानी आज की पहली शब्दावली हमारी है परचेज। क्या आपकी है? परचेज। क्लियर? देखिए हमारी आज शब्दावली क्या है? परचेज। ठीक ना? अब टैली में परचेज किसे कहते हैं? कुछ लोग अपनी हॉबी बताते हैं तो कहते हैं कि माई हॉबी शॉपिंग। शॉपिंग को टैली परचेज नहीं मानती है। टैली यह कहती है कि आप मेरे रूल और रेगुलेशन पे आएंगे तो हम आपको बताएंगे परचेज क्या होता है। ठीक ना? तो यानी कि टैली खुद अपनी आप परचेज की शब्दावली बताती है। ठीक ना? यानी परचेज तो यह कहती है पुनः विक्रय के उद्देश्य से। क्या कहती है? पुनः विक्रय के उद्देश्य से, पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदे गए माल को परचेज कहते हैं। परचेज कहते हैं। समझ में आया ना? यानी टैली क्या कहती है? पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदे गए माल को परचेज कहते हैं, यानी कि फिर से ओके बेचे खातिर, है ना? यानी एक बार खरीद कर लाइए और उसको फिर से क्या करिए? बेचने के लिए। यानी क्या टैली ये कहती है परचेज हम उसी चीज को मानेंगे जिसको आप फिर से बेचने के लिए खरीदेंगे। यानी क्या कहेगा? टैली खुद कही आपकी पुनः विक्रय के उद्देश्य से, यानी जो माल आप खरीद कर लाए हैं उसको फिर से बेचने के लिए, पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदे गए माल को, यानी खरीदे गए गुड्स को यह क्या कहती है? परचेज कहलाती है। परचेज कहती है। यानी कि परचेज की परिभाषा क्या है? पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदे गए माल को हम क्या कहते हैं? परचेज कहते हैं। ठीक ना? माल को हम क्या कहते हैं? परचेज कहते हैं। ठीक ना? ये पूरा क्लियर हो गया ना? और व्यापार में, किसमें? बिजनेस में, व्यापार में। और व्यापार में माल को नकद या उधार खरीदा जाता है। टैली क्या बता रही? टैली परिभाषा बता रही है कि पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदे गए माल को हम क्या बोलते हैं? परचेज कहते हैं। और हमारे व्यापार में माल जो है नगद व उधार खरीदा जाता है। यानी देखिए कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यापारी है, वो कभी कभी माल को नगद खरीद कर लाके बेचता है या कभी कभी माल को उधार लाकर खरीद कर बेचता है। यानी कि उधार खरीद कर लाएगा और उसको बेचेगा, फिर उसका पैसा करेगा, चुकाएगा। तो टैली क्या कहती है? टैली कहती है कि पुनः विक्रय के उद्देश्य से, यानी हमारी शब्दावली परचेज है, ये कहती है पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदे गए माल को हम परचेज कहते हैं। और व्यापार में, यानी अपने व्यापार में हम माल को नगद खरीदते हैं, यानी नगद परचेज करते हैं, और उधार परचेज कर सकते हैं। यानी कि माल को नगद खरीदते हैं और उधार भी खरीदते हैं। पुनः विक्रय का मतलब, जैसे मान लीजिए हम किसी चीज का व्यापार कर रहे हैं, यानी कि हम जो है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम का व्यापार कर रहे हैं, या फिर हमारी मोबाइल शॉप की बहुत बड़ी दुकान है, हमने क्या किया? 50 मोबाइल को खरीद कर लाया। तो जब हम 50 मोबाइल हमारा है तो मोबाइल जो हमारी क्या होंगी? जो मोबाइल हमारी होती हैं वो हमारी गुड्स होती हैं, यानी कि क्या होती है? माल होती हैं। अब इस मोबाइल को हमने खरीद कर लाया है ना, किसके लिए? सेल करने के लिए, बेचने के लिए। तो वही कहा है कि पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदे गए माल को हम क्या कहते हैं? परचेज कहते हैं। अब इस पर हम कुछ परसेंट का लाभ ले रख करके हम इसको क्या करेंगे? सेल कर देंगे। तो अब हम जो मोबाइल खरीद कर लाए हैं, ये जरूरी नहीं कि इन सभी का हम पेमेंट करके लाएं। ठीक ना? कंपनी कहती है 30% जमा कर दीजिए, बाकी आप लेके जाइए।
या 40% जमा कर दिए बाकी लेके जाइए। तो जो हम माल खरीद कर लाएंगे अगर उसका पूर्णतः भुगतान करके ला रहे हैं तो कैश, अगर पूर्णतः भुगतान करके नहीं ला रहे हैं तो क्रेडिट। तो इसको हम आगे समझते हैं। तो अब देखिएगा परचेज दो प्रकार की होती है, एक नगद या उधार। यानी क्या है, व्यापार में माल को नगद या उधार खरीदा जाता है। अब इसको समझिएगा कि कैश परचेज क्या होता है। यानी परचेज होती है हमारी ना, परचेज होता है तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है कैश परचेज और दूसरा होता है क्रेडिट परचेज। समझ में आया ना। अब देखिए कैश परचेज को क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा जानते हैं। यानी हमारा क्या है, कैश परचेज जब सौदे का भुगतान तुरंत कर दिया जाता है। क्या बोले आपका, जब सौदे का भुगतान तुरंत कर दिया जाता है। तुरंत कर दिया जाता है ठीक ना, तो उसे हम कैश परचेज या नगद खरीदी कहा जाता है, या नगद खरीदी कहते हैं। यानी कि जब आप माल को खरीद कर ला रहे हैं ठीक ना, और नगद ला रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कैश परचेज। यानी हमने जो माल खरीद कर लाया है, यानी जो हमने पुनः बिक्री के उद्देश्य से माल को खरीद कर लाया है, किस लिए लाया है, पुनः बेचने के लिए लाया है। जब नगद खरीद कर लाएंगे, कैश गिन के लाएंगे तो क्या होगा, वो कैश परचेज कहलाएगा। यानी क्या कहेगा, टैली खुद कही कैश परचेज किसे कहते हैं, जब सौदे का भुगतान, सौदे मतलब आपका जो माल है यानी उसका, जब सौदे का भुगतान तुरंत कर दिया जाता है, यानी तुरंत भैया माल लीजिए और पैसा दीजिए, क्लियर ना। यानी जब सौदे का भुगतान तुरंत कर दिया जाता है तो उसे हम कैश परचेज या नगद खरीदी कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया आपका ना। अच्छा, अब इसमें कौन प्रभावित होगा उसको देखते हैं। यानी कि जब सौदे का भुगतान तुरंत कर दिया जाता है, अर्थात तुरंत कैश गिन दिया जाता है, यानी जब आप माल खरीद कर लाते हैं तुरंत पैसा जमा कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैश परचेज। यानी कि जब सौदे का भुगतान तुरंत कर दिया जाता है तो उसे हम कैश परचेज या नगद खरीदी कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखिएगा इसमें नगद माल खरीदने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है। क्या होगा इसमें, यानी कि जब आप कैश खरीदते हैं तो जो व्यक्ति नगद माल खरीदता है वही प्रभावित होता है, क्योंकि पैसा किसके साथ जाता है, जो नगद खरीदता है। तो क्या कहा गया कि इसमें माल खरीदने वाला व्यक्ति ही, जो नगद माल खरीदता है, यानी इसमें नगद माल खरीदने वाला व्यक्ति ही क्या होता है, प्रभावित होता है। अर्थात यह है अपने माल, जो माल खरीदेगा उसमें किसका रुपया ढील होगा, यानी कि जो माल खरीद रहा है व्यक्ति जो है, यानी कि इसमें कौन सा व्यक्ति प्रभावित होगा, जो नगद माल खरीद रहा है। समझ में आ गया ना। अगर दुकानदार उधार देता तो दुकानदार प्रभावित होता, क्योंकि अपने मन में सोचता है कि इसको उधार माल दे दिए, पैसा पता नहीं देगा कि नहीं देगा, पैसा हमारा फंसा देगा, क्या करेगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना आपका, क्योंकि वो दुकानदार भी बेचारा, यानी कि जो सेलर होता है वो भी झेल चुकता है, यानी कि माल को दे दिया और माल सामने वाले ने बेच कर भी पैसा नहीं दिया। तो जो व्यक्ति होते हैं माल को बेचने के बाद भी पैसा नहीं, तो वो व्यापार का बैड ड्रिफ्ट कहलाता है, यानी डूबत ऋण भी कहला सकता है, ठीक ना। तो लेकिन यहाँ समझिएगा कि जब सौदे का तुरंत भुगतान कर दिया जाता है तो उसे हम कैश परचेज कहते हैं। इसमें
माल खरीदने वाला व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति माल खरीद रहा है वही प्रभावित होता है। क्लियर ना? आगे चलते हैं। अब हमारा कैश परचेज क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्रेडिट परचेज की तरफ। ठीक ना? कैश परचेज को हिंदी में हम क्या कहते हैं? नगद खरीदी। क्लियर ना? अच्छा, अब आगे हमारी शब्दावली है क्रेडिट परचेज। हम समझते हैं क्रेडिट परचेज को। क्रेडिट परचेज, अब देखिएगा, जब सौदे का भुगतान, जब सौदे का भुगतान, जब सौदे का भुगतान तुरंत ना करके तुरंत ना करके बाद में किया जाता है, बाद में किया जाता है, तो उसे हम क्रेडिट परचेज क्रेडिट परचेज या उधार खरीदी कहते हैं, या उधार खरीदी कहते हैं। क्लियर ना? यानी उसे क्रेडिट परचेज या उधार खरीदी कहते हैं। इसमें उधार माल बेचने वाला, इसमें क्या है? उधार माल बेचने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है। उधार माल बेचने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है। प्रभावित होता है। समझ में आ गया आपका? यानी कि क्रेडिट परचेज यानी उधार खरीदी। ठीक ना? इसको हम देखते हैं, फिर से समझते हैं इसको, कि जब सौदे का अर्थात जो माल है, यानी कि जब सौदे का भुगतान तुरंत ना करके बाद में किया जाता हो या व्यापार की समाप्ति पर किया जाता हो, उसे हम क्रेडिट परचेज कहते हैं या उधार खरीदी कहते हैं। इसमें उधार बेचने वाला व्यक्ति ही क्या होता है? प्रभावित होता है। यानी इसमें कौन सा व्यक्ति प्रभावित होता है? जो उधार माल क्या करता है? बेचता है। क्लियर ना? इसमें क्या होता है? जो नगद खरीदता है, यानी जब कैश परचेज होती है तो जो माल खरीदता है वो प्रभावित होता है। ठीक ना? लेकिन जब उधार परचेज होती है तो जो व्यक्ति उधार देता है वो प्रभावित होता है। अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये सप्लायर है, कोई सप्लायर है, वो माल दे रहा है। ठीक ना? यानी ये मान लीजिए कोई व्यापारी है, ये इससे क्या किया? नगद माल खरीद लिया। क्या किया? इससे नगद माल खरीदा। तो अब यह व्यक्ति प्रभावित होगा, क्योंकि इसने क्या किया है? इससे नगद माल खरीद लिया है। अब इसका माल बिकेगा नहीं बिकेगा ये अपने ऊपर जोखिम पर लेगा ना, यानी कि यह व्यक्ति प्रभावित होगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति नगद ना खरीद के इससे उधार माल खरीद ले, उधार माल खरीदा, ये बोला भाई मुझे कुछ उधार माल दीजिए, मैं बेचकर आपको पैसा दे दूंगा। तो अब ये व्यक्ति क्या हुआ? उधार माल उसको दे दिया ना, तो अब यह व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा। ठीक ना? अगर उधार माल दिया है तो जो माल उधार दिया हुआ है व्यक्ति प्रभावित होगा, यानी कि वो उसका टेंशन रहेगा, पता नहीं हमारा पैसा दे कि ना दे, यानी माल बेचने के बाद पैसा देगा नहीं देगा। लेकिन जब आप कैश खरीद कर लाएंगे तो आप प्रभावित होंगे। समझ में आ गया आपको ना? यानी कि व्यापार में माल दो प्रकार से खरीदा जाता है। कौन कौन से? कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज किसे कहते हैं? पहले समझिए परचेज क्या होता है। पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदे गए माल को हम क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं। उसमें कैश परचेज क्या होता है? जब माल का तुरंत भुगतान कर दिया जाता है तो हमारा कैश परचेज होता है,
अब क्रेडिट परचेज क्या होता है? जब माल का तुरंत भुगतान ना करके बाद में भुगतान कर दिया तो हमारा क्रेडिट परचेज कहलाता है। समझ में आया? जब कैश परचेज होता है तो व्यापार, जो व्यक्ति खुद खरीदता है वह प्रभावित होता है, और क्रेडिट में क्या होता है कि जो माल बेचता है वह प्रभावित होता है। वो अपने जेब से आपको माल निकाल के दे देगा, भैया ले जाइए, बेचकर हमारा पैसा दे दीजिए, ठीक ना। तो जो उधार माल, आप लोग ऐसे व्यापार करेंगे तो उधार माल को न बेचिए, क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा रिस्क रहता है। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो डीलरशिप दे करके, एजेंसी दे करके आपको इस चीज को प्रभावित करती हैं, ठीक ना। तो ये चीजें हैं। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया परचेज, क्रेडिट परचेज व कैश परचेज। अब हम समझते हैं अगली शब्दावली को, परचेज रिटर्न। क्या समझते हैं? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, अब समझिएगा परचेज रिटर्न क्या होता है। यानी क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं क्रय वापसी। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? क्रय वापसी। क्रय वापसी, क्लियर ना। अब इसकी परिभाषा है, जब खरीदे गए माल में से, क्या होगा आपका? जब खरीदे गए माल में से कुछ माल विभिन्न कारण से वापस कर दिया जाता है। कुछ माल विभिन्न कारण से वापस कर दिया जाता है। वापस कर दिया जाता है। क्लियर ना। क्या बोला गया कि जब खरीदे गए माल में से कुछ माल विभिन्न कारण से वापस कर दिया जाता है, तो वही वापस किया गया माल, तो वही वापस किया गया माल परचेज रिटर्न कहलाता है। परचेज रिटर्न कहलाता है, या इसे हम विक्रय वापसी के भी नाम से इसे हम क्रय वापसी, विक्रय नहीं, क्रय वापसी, व इसे हम क्रय वापसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। सामान्य तौर पर इसे हम रिटर्न आउटवर्ड के भी नाम से जानते हैं। रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं। यहां तक क्लियर हो गया ना। यानी परचेज रिटर्न क्या कहलाता है? यानी कि परचेज रिटर्न, जो माल हमने खरीदा उसको किसी कारणवश क्या कर दिया? वापस कर दिया। यानी कि जब खरीदे गए माल में से किसी कारणवश कुछ माल को वापस कर दिया जाता है, अर्थात रिटर्न कर दिया जाता है, तो वही रिटर्न किया गया माल हमारा परचेज रिटर्न कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी वस्तु को, यानी कि सामान को खरीद कर लाया, उसमें से कुछ माल खराब निकल गया, हमने कहा भाई देखिए आपका आउट ऑफ स्टॉक, मतलब कि ये जो आउट ऑफ डेट आ गया है, या फिर इसकी एक्सपायर डेट खत्म हो गई, आपने इस माल को हमको दे दिया है, या फिर आप गलत माल हमको दे दिया है, तो हम क्या करते हैं? उसको वापस करते हैं ना। तो जब परचेज करके लाते हैं, किसी कारण से कुछ माल को वापस कर देते हैं, तो जो माल वापस करते हैं वही वापस किया गया माल हमारा परचेज रिटर्न कहलाता है, अर्थात क्रय वापसी कहलाता है, जिसे हम
रिटर्न आउटवर्ड के भी नाम से जानते हैं। अगर टैली आप कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, उसमें कहीं रिटर्न आउटवर्ड शब्द मिल गया तो समझिएगा कि इस व्यक्ति ने पहले माल खरीद को ले गया था और किसी कारणवश यह माल को वापस कर रहा है, तो यही वापस किया गया माल हमारा परचेज रिटर्न कहलाएगा। समझ में आ गया, या रिटर्न आउटवर्ड कहलाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे क्या है, जैसे हमने किसी सप्लायर से लगभग 10,000 रुपए का माल खरीदा। इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000 रुपए का माल खरीदा, जिसमें से 3,000 रुपए का माल खराब निकला, जिसमें से क्या हुआ, 3,000 रुपए का माल हमारा क्या निकल गया, खराब निकल गया। ठीक ना। तो इसी माल को हमने वापस कर दिया, खराब निकला तो हमने 3,000 रुपए के माल को वापस किया। तो यही वापस किया गया माल हमारा परचेज रिटर्न कहलाएगा। हमारा परचेज रिटर्न कहलाएगा, या इसे हम क्रय वापसी भी कहते हैं, क्रय वापसी। यहां तक तो शब्दावली क्लियर हो गया ना आपका। चलिए, बहुत सिंपल शब्दावली है, आराम से याद हो जाएंगे आपको बहुत आसानी से, क्योंकि यही हमारी अकाउंटिंग की बेसिक को या अकाउंटिंग की नींव को मजबूत बनाती हैं। क्लियर ना। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक ना। चलिए, तो आज तक हमने यहीं तक समझते हैं। इसको अगर हम रिपीट करना चाहें तो रिपीट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं एक बार फिर से। देखिए, तो सबसे पहले हमारा आया परचेज। ठीक ना। पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदे गए माल को हम क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। परचेज दो प्रकार से किया जाता है, कौन कौन सा, कैश परचेज व क्रेडिट परचेज। जब सौदे का भुगतान तुरंत हो जाता है, जब जो माल खरीदते हैं उसका भुगतान तुरंत कर देते हैं, तो वह चीज को हम क्या बोलते हैं, कैश परचेज। लेकिन जब क्या होता है, हम सौदे का भुगतान तुरंत ना करके बाद में करते हैं, तो वो हमारा होता है क्रेडिट परचेज। ठीक ना। अब देखिए, फिर अगली शब्दावली हमारी आती है, कैश परचेज हो गया, क्रेडिट परचेज हो गया आपका। फिर आता है परचेज रिटर्न, यानी कि जब खरीदे गए माल में से कुछ माल किसी कारणवश वापस कर दिया जाता है। यानी क्या, जब जो माल हम खरीद कर लाते हैं उसमें से कुछ माल किसी कारण से वापस कर देते हैं, तो उसी वापस किए गए माल को हम परचेज रिटर्न या क्रय वापसी भी कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम चलते हैं अगली शब्दावली में, यानी अगले क्लास में मिलेंगे आपको। जय हिंद।